इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। ये बड़ी खबर है, झारखंड के जिन 3 विधायकों की गाड़ी से हावड़ा में 49 लाख रुपए बरामद किए गए थे, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया है। कल हावड़ा में जिस गाड़ी से कैश मिला था उसमें कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल सवार थे। 49 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को खरीद की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा, लानत है उन विधायकों को जो बिक जाते हैं और लानत है उनको जो खरीदने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने उन 3 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है, पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया है, जिनके गाड़ी से 49 लाख रुपए कोलकाता में कल बरामद किए गए थे। 3 विधायकों की गाड़ी से 49 लाख रुपया मिला था और अब कांग्रेस ने उन विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। जैनेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, सस्पेंड कर दिया है, क्या कांग्रेस के पास इस बात के सबूत थे कि ये लोग वहां पर सरकार गिराने की कोशिश में शामिल हैं? बिल्कुल विकास जी, सवाल सीधा करते हैं। झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, जिन्होंने ऐलान किया कि तीनों विधायकों को सोनिया गांधी के निर्देश पर पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। सर, सवाल है कि आधार किस आधार पर किया, क्योंकि अभी तो जांच भी पूरी नहीं हुई है, 24 घंटे भी नहीं हुए। हालांकि कार्रवाई की आपने नहीं करते तो सवाल उठता कि कार्रवाई नहीं क्यों नहीं कर रहे, लेकिन अब जल्दी कार्रवाई कर दी तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों कांग्रेस ने दिखाई, और जो आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश चली है झारखंड में, इसका क्या आधार है? देखिए, ये आरोप नहीं है। इससे पहले भी चंद महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो कि महाराष्ट्र से, नागपुर से आए थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया, पैसे पकड़ा गए, सबूत प्राप्त हुआ। अभी भी जो हलचल चल रही थी, माननीय एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं, केंद्रीय मंत्री जो हमारे विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, उन्होंने जानकारी दी। तो जो आधार आप बोल रहे हैं ये आधारहीन नहीं है, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर उन्होंने गलती की तो निश्चित रूप से हमने पूरी कोशिश की कि वो गलती ना करें, और यही सलाह हमने बाकी विधायकों को भी दी है कि ये समय राजनीति में एक जैसा नहीं होता, लेकिन मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं, निर्धारण महत्वपूर्ण होता है, लोगों का विश्वास महत्वपूर्ण होता है। ये लोग बहकावे में आ गए और आप ही ने देखा कि प्रश्न पूछा गया कि किसने पैसे दिए और किसने सूचना दी, तो ये उन्हीं के स्क्रिप्ट का एक भाग होगा और पूर्ण तथ्यों के आधार पर ये निलंबन किया गया है। इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की गई है। इसमें समय समय पर चेतावनी देते आए हैं हम सभी विधायकों को। ये विधायक जो 3 हैं, इनका पहले भी जो ऑपरेशन चला था उसमें भी इनने अपने हाथों से ये चीज़ कबूल की थी। तो अब ये विस्तार में जब समय आएगा तो बताएंगे। ये 3 पहले भी गलती कर चुके थे, इन्होंने इसकी माफ़ी भी मांगी थी। माननीय कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के पास में लिखित रूप से इनका कन्फेशन भी है। तो ये संख्या 3 तक ही है अविनाश जी, या उससे ज्यादा है? क्योंकि पिछले दिनों में हमने राष्ट्रपति चुनाव में देखा, क्रॉस वोटिंग हुई, 10 कांग्रेस के विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया, तो बाकी 7 को कैसे ढूंढेंगे? ना, क्रॉस वोटिंग हैज नथिंग टू डू विद डिफेक्शन। देयर आर सम इमोशनल इश्यूज, कुछ बाकी इश्यूज भी हैं जो विस्तार में अभी बताना उचित नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने भी किया है उनको सही चेतावनी, सही वार्निंग और सही कार्रवाई उन पर की है। सरकार को लेकर के आप लोग कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्या झारखंड की सरकार स्थिर है, मजबूती से समय? प्रयत्न सिर्फ आज है नहीं, बल्कि पिछले 2.5-3 साल से ये प्रयत्न शुरू है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं, मैं स्वयं झारखंड में था, विधायक दल के सभी नेताओं से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी बात की। एक चीज मैं आश्वस्त कर दूं कि गठबंधन की सरकार अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करेगी और जनता की सेवा, जो विश्वास उन्हें जनता ने इस सरकार को बतलाया है, हर फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी का या इन ताकतों का मुकाबला करते हुए जनता की सेवा में कर सकते। आखिरी में जो 3 विधायक पकड़े गए पैसों के साथ, क्या उनसे या उनके करीबियों से आपने संपर्क करने की कोशिश की? क्योंकि उनकी तरफ से ये दलील ये दी जा रही है कि कुछ, आप कह रहे विधायकों की खरीदारी हो रही थी, वो कह रहे कुछ और खरीदारी करने के लिए वो लोग कैश के साथ बंगाल जा रहे थे। तो उनकी जो दलील है उस पर क्या? मुझसे ना ही वो उन्होंने संपर्क करने की जरूरत समझी, ना हिम्मत की, और ना ही मुझे लगता है कि वो कर पाएंगे।
तो सुना विकास जी आपने कि कड़ा संदेश देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तीनों ही विधायकों को निलंबित कर दिया है। खुद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने निर्देश दिए, जिसका ऐलान प्रभारी अविनाश पांडे ने अब से कुछ देर पहले किया और साफ तौर पर कहना है कि इनके खिलाफ पहले भी शिकायत थी और अब जब ये रंगे हाथ पकड़े गए तो कार्रवाई की गई है एक सख्त संदेश देने के लिए। और दावा यह भी कि ये सब कुछ बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था। बड़ा हमला अब से कुछ देर पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला है कि वो जहां जहां पे गैर बीजेपी सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां पर की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं एजेंसियों के डर। ठीक है जैनेंद्र, शुक्रिया आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो जैनेंद्र बात कर रहे थे और जिस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मामले पर यह कह रही है कि सरकार गिराने की ये कोशिश की जा रही है, तो देखिए पकड़े गए विधायकों से पूछताछ भी हो रही है। थाने के बाहर से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। झारखंड के 3 कांग्रेस के विधायक पश्चिम बंगाल से झारखंड जा रहे थे। पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि उनकी गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं। पुलिस ने नाकेबंदी की और विधायकों की गाड़ी को रोक दिया। 3 गाड़ी थी, 2 गाड़ी चली गई और 1 गाड़ी से पैसा मिल गया और सभी विधायकों को यहाँ पंचीला जो पुलिस स्टेशन है पश्चिम बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ लाकर रखा गया है। कल रात से पूछताछ चल रही है, सीआईडी की टीम भी आ गई है। 49 लाख बताया जा रहा है कि इनके पास पैसा है और इसके साथ ही इनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि गोपनीय रखा गया है मामला। विधायक लोग कहाँ हैं, किधर हैं वो लोग? हाँ, कोई बोल नहीं रहा है। बहुत कम रकम मिली है, 49 लाख ही मिला है, लेकिन उसका कोई सोर्स नहीं मिला है, इसलिए चिंता का विषय है। वैसे पश्चिम बंगाल से करोड़ों मिल रहे हैं जिनका सोर्स नहीं मिल रहा है। अर्पिता मुखर्जी और पार्थो चटर्जी का मामला आपको याद ही है। तो कुल मिलाकर सभी विधायकों को कल रात से यहीं रखा गया है। पुलिस के लोग हों, कोई अधिकारी हों, कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब इनके साथ क्या किया जाएगा, FIR दर्ज हुई है नहीं हुई है, पुलिस के लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो पैसा मिला है वो यहाँ रखा है। और तीनों विधायक कांग्रेस के हैं, झारखंड से हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के ट्वीट के बाद इस पूरे मामले में सियासी मोड़ भी आ गया है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, ABP न्यूज़ हावड़ा। तो देखिए, कांग्रेस के 3 विधायक जिन 49 लाख रुपए के साथ कल कोलकाता से पकड़े गए थे, उनको कांग्रेस ने अब पार्टी से निलंबित कर दिया है। उनकी सदस्यता को फिलहाल निलंबित किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि वो वहां पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार गिराने में लिप्त हैं, इसलिए पार्टी ने एक तरफा कार्रवाई की है। हालांकि अभी ये बात उन्होंने कही है कि इसके अलावा और विधायक नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने अपनी तरफ से पहली कार्रवाई कर दी है ताकि किसी भी तरह से विधायकों की खरीद फरीद को रोका जा सके। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।